दोस्तों, आप लोगों को पता ही है जंगली जानवर कितने खतरनाक होते हैं। उससे कई ज़्यादा गहरी उनकी दोस्ती है। आज की हमारी कहानी भी बिल्कुल वैसी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जू से, जहाँ कुछ शिकारी घुसकर शेर के बच्चे को चुरा लेते हैं और उसे कैद करके हवाई जहाज़ में ले जाया जा रहा था। इसके बाद एक 25 साल की लड़की एल्मा को देखते हैं, जो कि पियानिस्ट बनना चाहती है। उसे भी जानवर बहुत पसंद है। एक दिन वह अपने दादाजी के आइलैंड पर घूमने जाती है। उसके दादाजी ने यह आइलैंड कई साल पहले गोद लिया था। अब उनकी मौत के बाद यह एल्मा को विरासत में मिलता है। आइलैंड पर अंकल जो ने उसका स्वागत किया। वहाँ पर एक बहुत सुंदर घर था। उसने फैसला किया कि आज रात वो वहीं रुकेगी। रात में अपने दादाजी की वीडियो देखकर एल्मा का दिल भर आया। इस वीडियो में उसके दादाजी ने बताया कि स्नो नाम की एक मादा भेड़िया कुछ साल पहले न जाने कहां से आ गई और समय के साथ उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। दादाजी चाहते थे कि एल्मा भी स्नो से दोस्ती कर ले। खराब मौसम के चलते शेर के बच्चे वाला प्लेन भी उसी आइलैंड पर आकर क्रैश होता है। क्रैश की आवाज़ सुनकर एल्मा डर गई और उसने बाहर जाकर देखा। आइलैंड बहुत बड़ा था, उसे कुछ भी नहीं मिला। अगली सुबह चार्ल्स और एली नाम के दो लोग आए। उन्होंने स्नो को कैद करने के लिए जाल बिछाया। असल में वो भेड़िया पार्क के मालिक थे। पार्क के लिए स्नो को पकड़कर ले जाना चाहते थे। कुछ देर बाद स्नो जाल में फंस जाती है, लेकिन अपनी समझदारी से चार्ल्स और एली के आने से पहले जाल काटकर भाग जाती है। फिर वह तैरकर आइलैंड की दूसरी तरफ जा पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात एल्मा से होती है। एल्मा ने उसका बचा हुआ जाल का हिस्सा उसके शरीर से हटाया। कुछ देर बाद एल्मा प्लेन क्रैश की एरिया पर पहुंची। खुशकिस्मती से शेर के बच्चे को कोई चोट नहीं लगी थी। वो पक्षी के घोंसले पर गिरा था, लेकिन पक्षी ने उसे नीचे धक्का दिया और सीधा एल्मा की गोद पे जा गिरा। एल्मा ने उसे अपने साथ घर ले आई और स्नो उसके पीछे पीछे अपने छोटे बच्चे को लेके उसके घर पहुंची। घर में 3 प्यारे जानवरों को देखकर एल्मा बहुत खुश हुई। उसने तुरंत अंकल जो को बुलाया, लेकिन उन्होंने एल्मा से कहा कि इन खतरनाक जानवरों को घर में रखना ठीक नहीं है। तुम्हें इन्हें जू वालों को दे देना चाहिए। अंकल जू ने यह भी बताया कि शेर के बच्चों को ढूंढते हुए जू के कर्मचारी वहां जरूर आएंगे। और हुआ भी ठीक बिल्कुल वैसे ही। अगले दिन एनिमल कंट्रोल वाले वहां पहुंच गए। वो जानती थी कि वो कितने बेरहम होते हैं, इसलिए उसने उन्हें जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि उसने किसी शेर के बच्चे को नहीं देखा। घर लौटकर उसने देखा कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। उसे बेहद खुशी हुई, क्योंकि वह स्नो दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों में गहरी दोस्ती होते गई। भेड़िया के बच्चे का नाम जैक रखा और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर। उधर अंकल जो को चिंता हो रही थी कि कहीं वो जंगली जानवर एल्मा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं। अब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके होते हैं। एल्मा उन्हें आइलैंड पर घुमाने ले जाती और अपने दादा की मनपसंद जगह पर उनके साथ खेलती। बदकिस्मती से एक दिन जब एल्मा पियानो ऑडिशन के लिए गई हुई थी, तो उसके पीठ पीछे भेड़िया पार्क वाले आइलैंड में घुसकर स्नो को कैद कर ले जाते हैं। उधर एल्मा का सिलेक्शन हो जाता है। वो बहुत खुश थी, लेकिन घर लौटी तो उसके होश उड़ गए। उसने घर का सारा सामान बिखरा हुआ देखा, क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान हो गए थे। एल्मा ने स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छान मारा, पर स्नो कहीं भी नहीं थी। अब उसे ही बच्चों का पेट भरना था, इसलिए उसे न चाहते हुए भी अपनी पियानो क्लास छोड़नी पड़ती है। एक दिन अंकल जो फिर से वहां आते हैं और उन खूंखार जानवरों को वहीं देखकर गुस्से से भर जाते हैं। उसने एल्मा को उसी वक्त उन जानवरों को जू भेजने को कहा, लेकिन एल्मा ने उन्हें समझाया कि दादाजी भी यही चाहते थे कि वह जानवरों के साथ रहे, और फिर जू वाले इनके साथ कितना अत्याचार करेंगे। अंकल जो भी मान गए और एल्मा को गले लगा लिया। अब उनका पूरा समय जानवरों को खाना खिलाने और उनका ध्यान रखने में निकल जाता था। एल्मा जैक और ड्रीमर से बहुत प्यार करती थी। बदले में जानवर भी उन पर जान छिड़कते थे। देखते देखते 1 साल गुजर गए और दोनों जानवर अब बड़े हो चुके थे। अंकल जो उनके लिए शहर से मांस लेकर आते थे, लेकिन उनके पास जाने से उन्हें अब भी डर लगता था। उन्होंने फिर से एल्मा को समझाया कि ये जानवर बहुत खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन एल्मा किसी कीमत पर भी उनको छोड़ना नहीं चाहती थी। एक दिन एक माँ और बेटी नाव में आइलैंड के नज़दीक आए। उन्हें देखकर जैक उनके पास जाने लगा। जैसे ही एल्मा ने यह सब देखा, जैक को रोकने के लिए भागी, लेकिन एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर गई और सर पे चोट लगने की वजह से वो उसी वक्त बेहोश हो गई। माँ बेटी ये सब नहीं देख पाई और वापस नाव में चली गई। कुछ ही देर में जैक और ड्रीमर एल्मा के पास आए और उसे उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई भी मदद करने नहीं आया। जल्द ही रात हो गई।
दोनों जानवर एल्मा से सटकर बैठ गए। उन्होंने पूरी रात जागकर एल्मा को गर्माहट दी। अगली सुबह अंकल जो ने एल्मा को कई बार कॉल करी, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वो समझ गए कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तुरंत आइलैंड पर पहुंच गए। उन्हें लगा कि जरूर जंगली जानवर ने एल्मा पर हमला कर दिया होगा, इसीलिए उन्होंने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि एल्मा बेहोश है और जानवर उसकी रक्षा कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी इस गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ। इसके बाद जब एल्मा को हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि जैक और ड्रीमर ने उसे गर्माहट न दी होती तो शायद वो आज जिंदा नहीं बचती। उधर एनिमल कंट्रोल वालों ने जैक को पकड़ लिया और चार्ल्स को सौंप दिया। वहीं ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी को बेच दिया जाता है जो कि सर्कस चलाता था। एलन बहुत बेरहम आदमी था जो कि अक्सर अपने जानवरों को पीटता रहता था, लेकिन उसका बेटा रफा उसके बिल्कुल विपरीत बहुत नरम दिल का था। जल्द ही उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में बेचारे ड्रीमर को कई नशीली दवाई देकर सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर किया। ड्रीमर ने एक तरफ अपनी जिंदगी बड़े मजे से आइलैंड पर गुजारी थी, लेकिन इन बेरहम लोगों ने उस पर काफी जुल्म किया, इसलिए रफा अक्सर उसके पास उसे शांत करने के लिए चाहता था। उधर हॉस्पिटल में एल्मा को होश आते ही उसने जैक और ड्रीमर के बारे में पूछा। अंकल जो ने भारी दिल के साथ उसे सब सच बता दिया। हॉस्पिटल से बाहर आते ही वह सीधा एनिमल कंट्रोल दफ्तर पहुंची। उसे पता चला कि जैक को तो भेड़िया पार्क वालों को बेच दिया और ड्रीमर को एक सर्कस चलाने वाले को बेच दिया। यह सुनते ही वह गुस्से से भर उठी और ऑफिसर पर चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल जो ने उसे शांत किया। कुछ समय बाद एल्मा ने एली को फ़ोन करके जैक के बारे में पूछा। एली ने बताया कि जैक बहुत खुश है और यहाँ उसके कई सारे दोस्त भी बन गए हैं। इससे एल्मा को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन वो अब भी ड्रीमर के बारे में परेशान थी। अगले कुछ हफ्तों तक वह शहर की हर एक सर्कस में गई और सबसे ड्रीमर के बारे में पूछताछ करने लगी, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा। उधर ड्रीमर की वजह से एलन की मोटी कमाई होने लगी। जल्द ही वो स्टार लायन के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप पेड़ियों के पार्क से होकर गुजर रहा था और जैक ने तुरंत अपने बचपन के दोस्त की गंध पहचान ली। जैक अपनी सूझबूझ से पिंजरे से बाहर निकल गया। एली ने जब ये देखा तो वो समझ गया कि जैक बहुत समझदार है और जरूर कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। जल्द ही जैक उस तक पहुंच गया जिसे वो ढूंढ रहा था। बड़ी चालाकी से ड्रीमर को भी उसने पिंजरे से छुड़ा लिया। इतने महीनों बाद एक दूसरे से मिलने पर दोनों जमकर खेले। जब एलन को ड्रीमर के भाग जाने का पता चला तो उसने गुस्से में बेहोश करने वाली बंदूक निकाली। उसके बेटे रफा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन लालची एलन ने उसकी ना सुनी। हारकर रफा भी ड्रीमर को ढूंढने एलन के साथ चल पड़ा। एलन ने एली को ड्रीमर के बारे में बताया। अब वो समझ गया कि जैक और ड्रीमर दोनों साथी हैं। इसी वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी करा दिया गया। उसी शाम एली ने एल्मा को सब कुछ बताया और कहा कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के पीछे पड़े हैं। ये सुनकर एल्मा घबरा गई। एली ने फिर बताया कि उसने जैक के शरीर में ट्रैकर फिट किया हुआ है। जैक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन एक जंगल के पास थी। अब एली और एल्मा ने मिलकर दोनों को ढूंढने का फैसला किया। उधर दोनों जानवर शहर में खुलेआम घूम रहे थे, इसलिए पुलिस ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया। बाद में दोनों जानवर फिर से जंगल में पहुंच गए, जहां एलन और रफा ने उन्हें देख लिया। लालची एलन ने ड्रीमर पर अपनी ट्रैंकुलाइजर गन से हमला कर दिया, लेकिन उसी वक्त जैक्स बीच में आ गया और अपने दोस्त के बदले खुद ने गोली खा ली, जिससे वो तुरंत बेहोश हो गया। जबकि ड्रीमर को वहां से भाग जाने का मौका मिल गया। उसके भाग जाने के बाद रफा ने तुरंत जैक का ट्रैकर हटाकर उसे दवाई दे दी, जिससे जल्दी बेहोशी की गोली का असर खत्म हो जाएगा। कुछ देर बाद बाप बेटे एक बार में पहुंचे और एली और एल्मा भी ट्रैकर के जरिए उन दोनों तक पहुंच गई, लेकिन एलन ने कहा कि उसके पास कोई ट्रैकर वैकर नहीं है। उन्हें बाहर भगा दिया, लेकिन समझदार रफा बाथरूम के बहाना बनाकर एली और एल्मा के पास आ जाता है और उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। इसके बाद ड्रीमर उन्हें झोपड़ी में ले गया जहां जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से उसे सही टाइम पर होश आ गया था, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के आने का शक हुआ, तो एल्मा ने दोनों जानवरों को खुफिया रास्ते से भगा दिया। अब आइलैंड तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी थी। पुलिस से बचने का यही एक रास्ता था, लेकिन वहां कोई नाव नहीं थी, इसलिए सबको तैरकर ही जाना था। जैक तो उसी वक्त घुटती सी नदी में तैरने लगा, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। एल्मा ने उसे हिम्मत देने की कोशिश करी, लेकिन ड्रीमर वापस जंगल की ओर मुड़ गया। जैसे ही वो जैक और एल्मा तैर रहे थे तो उन्हें बंदूक चलने की आवाज आती है।
इसका मतलब यह था कि ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आइलैंड पर पहुंचकर एल्मा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ड्रीमर अचानक उसके सामने आ गया। असल में वो जंगल में पुलिस वालों का ध्यान भटकाने के लिए गया था। उसे जिंदा देख सभी लोग खुशी से झूम उठे। आखिर एल्मा ने जैक और ड्रीमर के लौटने की खुशी पर पार्टी में पियानो बजाया। अब उनका परिवार पूरा हो गया था। अंत में एल्मा ने सबको अपने प्यारे जानवरों की कहानी बताई, जिससे सभी लोगों का दिल भर आया। वो तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू।